कि आपके पावन ग्रह देवरी की पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। और इसी अविरल धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर तहसील जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ इस मानस मंच में बैठे हुए हमारे मानस कर्मज्ञ जन, मानस के बुद्धिजीवी जन, आप सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए प्रस्तुत प्रसंग अयोध्या का दोहा क्रमांक 161, जहाँ पर बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है कि हंस बंस दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बचाई। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को कहने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इन त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप उन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।
हरि बोल श्री रामचंद्र शंकर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदे हम जन जीवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम सुनि समुझाई जन मुदीत मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अक्षतनु साधु समाज प्रयाग। अब श्रोते समाज राम कथाला समझना कैसे है? रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बंजरी होई सुखी जो यही सरपरी पर यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आइन जाई राम कृपा बिनु आइन दाढ़ी राम कथा समझना कैसे? एक जन बचपन के सूरदास रहा तोरे जैसे। अरे यार चेहरा में तोरे जैसे दिखा हुआ वो सूरदास 12 बजे रात कंडील धर के गली में निकल रहा है। क्या करत रहा है? 12 बजे रात को कंडील धर के गली में निकल रहा है जी। सामने तरफ दो जन नौजवान लड़का होता रहता है। वो लड़का मन के थे वागा वागा सूरदास एक तो आंखें दिखाई नहीं औ कंडील धर के काबत देश मार था सूरदास की थे यही बात रामायण में समझ रहे आंखी वाले मन मरु पर आग झंझा बाजे की दूरे खातिर कंडील धरे सही बात है नहीं। हाँ एक गांव हर साल दशहरा मनावे दाढ़ी फिर दशहरा दिन आगे 4 बज के 10 दिन रावण बंध देकर पत्नी की रावण बंध है बद्रीनाथ आज रावण जन मन में थे काबर वो तो रावण के पत्नी की थे मैं पानी भर जब बोरिंग जाता हूँ तो गांव भर के मौला मंदोदरी मंदोदरी की आज रावण बन में तो लोग नहीं चल धर के मैं क्यों चल दूंगा रावण बन थे मैनेजर साहब करे जी मैनेजर साहब आज में रावण नहीं बनो काबर जी तुम्हारी पत्नी कहना है तो रावण बन में तो लोग नहीं चल धर के मैं क्यों चल दूं तो मैनेजर साहब एक काम कर रावण ला आज के रावण मन में देकर मैं 5000 रुपया दे हूँ पर पत्नी बता दे आज भर मोल रावण बनम देवो बिहनियाल 5000 वाले लुगरा ले लेबे बनारसी वाले साड़ी ले लूं रावण की जब बनपतिया गुड्डुकमा एतिया आज भर भर रावण बना दे मैनेजर के कहना है 5000 रुपया दे हूँ 5000 वाले लुगरा ले लेबे काली जुआर तो रावण के पत्नी जागी थे वैसे में हम खिलतान के मंदोदरी थोड़े जा रावण बन जागी थे देखे राम रावण की लड़ाई चालू हो गई राम 10 बाण मारी 20 बाण मारी भविष्य बने रहे दिन की थे प्रभु राम रावण के धनबान बोटू मार के थे वो है हमने अमृत रुका है 31 नंबर के बाल लग रहा छोड़ दी जगनी बाल राम हा पर रावण नहीं मरिताई हो रावण खड़े रहा तो मैनेजर की उड़ान घटना कर दी पर्दा पीछे हर जाली अब मैनेजर साहब रावण लगी थे मारना मारना तब रावण बने दिन की थे 5000 रुपया देना अभी देनी है ना क्या करे बाण में राम के धनुष बाण में 5000 की नोट ला रस्सी बांधी रावण बने दिन देखा थे 5000 ले कम थोड़े के गन के देखी तब 5000 रहा है राम के बाण छूटे नहीं अदाई हो और रावण ढलक लग यहाँ दशा है आप भजन के तरफ माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे
वो किस्मत वाली हो। आओ माता जी के नाम में दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले मन उठाओ, बिना हाथ वाले पर माफ है। बोले बमलेश्वरी मैया की देखा दाई हो तुम्हारा आवाज अभी नाथ गाम गए है, डोंगरगढ़ जाना चाहिए आवाज है, फिर घर जाने करो। बोले बमलेश्वरी मैया की बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ताली बजाओ। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आओ जिन्हा माता के नाम में बजाते ताली, रुपया पैसा सोना चांदी ले ओकर संदूक हा कभू नहीं रहे खाली, कभू नहीं रहे खाली। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे महारा वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे महारा वाली मैया। बोल शीतला मैया की पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ताली बजाओ। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। ओ दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है, दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। ओ दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। सावन की जैसी अखियाँ बरस रही है। ओ सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। ओ सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे बोल बमलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी। ओ आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी। ओ आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी। सुनती हो सबकी विनती मैया शेरा वाली। ओ सुनती हो सबकी विनती मैया शेरा वाली, सुनती हो सबके विनती मैया शेरा वाली। ओ सुनती हो सबकी विनती मैया शेरा वाली। सुनती हो सबके बोल बमलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विदीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दिन। तुलसीदास जी के पद कमल बंदो बारंबार गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माता बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए आज बड़ाई सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम देवरी की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसास्वादन हम और आप इस रात्रिकालीन मेला में करने जा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि संत समागम दुर्लभ भाई होत न बारंबार, तरुवर से पत्ता झड़े बहुरी लागे ना डार। जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं और झड़ने के बाद उस वृक्ष पर नए नए पत्ते खिलने के लिए एक निश्चित समय का आना अनिवार्य होता है, ठीक वैसे ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने और सुनाने का अवसर केवल और केवल उसी व्यक्ति को मिल पाता है जिनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा होती है। और इस दृष्टिकोण से हम और आप देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा हमारे और आपके ऊपर है, जिनके कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को कह रहे हैं और सुन भी रहे हैं। किसी ने पूछा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हीं व्यक्तियों को सत्संग का अवसर मिल पाता है, तो क्यों ना हम भी राम की कृपा पात्र बने, इसके लिए हमें करना क्या होगा। तो संतों ने कहा कि राम की कृपा को पाना है तो सबसे पहले हनुमान जी के पास जाना जरूरी है। उनके चरण कमल में निवेदन अर्पित करिए, उनके चरणों में विनम्र भाव से निवेदन करिए, और जब उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो आप राम की कृपा के पात्र बन जाओगे। बोले कैसे? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरबार में पहुंचना है तो हनुमान जी की आज्ञा अनिवार्य है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी की भी आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा दृष्टि हमारे और आपके ऊपर है, जिनके कारण हम और आप मिलकर के भगवान की कथा को सुनने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें।
और भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिनसे हमारा और आपका मानव देह जो मिला है, जिनका चरम और परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम और आप अग्रसर हो जाएं। और राम कथा को सुनना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को उपदेशित करते हुए कहते हैं कि भैया कथा थोड़े में ही समझ में आ जाता है, इनको समझना है तो जितना भी कथा आप सुनो उसमें समझ सकते हो। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। लेकिन इनके लिए हमें करना क्या होगा? बोले मन बुद्धि चित्त को लगा करके कथा में बैठना होगा, तब जितना भी कथा होगा उतने में ही आप समझ पाओगे। आइए प्रस्तुत प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 161। वैसे संतों का मत है कि यह कांड अयोध्या का अ से आराधना, यो से योग, ध्या से ध्यान। जिनके जीवन में आराधना हो, योग हो, ध्यान हो, अर्थात साधक के जीवन जिनके अंदर में आ जाए साधना के पथ पर चलने के लिए, उनके जीवन में ही ये अयोध्या धाम बन जाता है। चाहे आप जिस भी धाम में रहो, अपने घर में रहो, वही अयोध्या है। जैसा भगवान रखते हैं उसी प्रकार से रहो और उसी में आप आनंदित महसूस करो। लेकिन आपके जीवन में आराधना, योग, ध्यान परमात्मा के प्रति होनी अनिवार्य है और वही अयोध्या है। लेकिन इस अयोध्या में भी कभी कभी उलझने आती है, परेशानियां आ ही जाती है, तकलीफें आ ही जाती है। लेकिन उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे बीच में किसी संतों का होना अनिवार्य है। मंत्र के द्वारा प्रेरित कैकेयी और कैकेयी की प्रेरणा से राजा दशरथ के मौन रहते हुए वो दो वरदान, जिन्होंने मौन रहकर ही मानो स्वीकार कर लिया हो कैकेयी की उन बातों को। राजा दशरथ जी को भरत जी के राज्य पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी ही नहीं, लेकिन कैकेयी जी से उन्होंने इतना ही कहा कि यदि आप कहो तो ये बस राम को वन जाने वाला अपने वरदान बदल दो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वंदनीय अम्बा कैकेयी जगत के लिए निंदनीय कैकेयी के रूप में प्रचलित हो गई है। शायद इसीलिए हम और आप व्यवहारिक जीवन में भी अपनी बेटियों का, अपनी माताओं का नाम कैकेयी नहीं सुनते हैं। शायद इसीलिए कि इन्होंने कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। जिस दिन राजगद्दी मिलनी थी उसी दिन वन की यात्रा को जाना पड़ा, केवल और केवल कैकेयी के कारण। ऐसा हम सभी का मत है। लेकिन संतों का मतानुसार इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि कैकेयी न मंत्रा न देवता लोग किसी प्रकार का दोष इन सब के ऊपर नहीं है, बल्कि ये तो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा है। जन्म लेते हैं भगवान उस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। भगवान निज इच्छा, इसमें निज का अर्थ अपनी इच्छा नहीं बल्कि निज जो हमारे परम स्नेही है, जिनसे हम परम प्रेम करते हैं, प्रिय है,
और ऐसे प्रिय लोगों की जो इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु भगवान इसे अपनी इच्छा बना लेते हैं। और शायद इसीलिए अंबा कैकेयी से इन्होंने वचन ले लिया था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने, संतोष ने कहा है। इसी कारण अंबा कैकेयी ने ये 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए मांगे हैं। क्यों? बोले निज इच्छा का परिपालन करना है, भक्तों की इच्छा का परिपालन करना है, अपने स्नेही जनों का जो मन है उनको रखना है, भगवान के जो प्रेमी है उन सभी की इच्छा को रखना है, इसलिए भगवान गए। और संतों का यहां तक मत है कि भगवान 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या अच्छा लगता है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम को ही चाहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रेम के वशीभूत हो जाने के कारण भगवान राम कौशल्या जी के गोद में आया, सो अज प्रेम भगति बस। प्रेम के कारण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में कौशल्या अम्बा की गोद में है। और 14 वर्ष के वनवास की यात्रा केवल और केवल जन समाज में भक्त के अंदर में प्रेम न हो तो राम को पा नहीं सकता है। और शायद भरत जी को सब लोग भूल गए थे, इसीलिए भरत को समाज में लाने के लिए, क्योंकि अयोध्या के वासी भी भरत को शायद भूलने लग गए थे, क्योंकि नलिहाल में रहना प्रारंभ हो चुका था। और इसीलिए इस भरत रूपी प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं 14 वर्ष की वनवास यात्रा को स्वीकार करते हैं। बाबा जी आगे चलकर लिखते हैं, प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। और जब मंथन होता है, आप सभी जानते हैं समुद्र का मंथन हुआ है, सब कोई जानते हैं। देवता और दानव मिलकर के मंद्राचल पर्वत, बासुकी नाग की रस्सी भगवान श्री हरि कपशक के अवतार में आधार के रूप में मंद्राचल पर्वत को धारण किया। सबकी चाह थी कि अमृत प्रकट हो, लेकिन हम जो चाहते हैं वैसा होता भी नहीं है। और होगा, लेकिन कब? पहले दुख आता है तभी जीवन में सुख का उदय होता है। दुख को पहले अपनाना सीखो, आगे चलकर सुख अपने आप ही आपको अपना लेगा। यही भाव सभी लोग अमृत को पाना चाह रहे हैं, लेकिन अमृत से पहले हलाहल विष प्रकट होता है। और विष प्रकट हुए तो इस विष को ग्रहण करने वाला न देवता ग्रहण करना चाहते हैं, न दानव ग्रहण करना चाहते हैं। और तब ऐसे में श्री हरि विष्णु के द्वारा ही स्वयं भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया महाविष को शंकर जी ग्रहण करते हैं। किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान भोलेनाथ आपके परम मित्र है, आप जिसे स्वामी मानते हैं, आपके हितैषी हैं, और ऐसे हितैषी होने के नाते भी श्री हरि विष्णु ने आपको जहर दिया, महाविष को ग्रहण करने को दिया, और आपने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। और तब शंकर जी ने कहा कि भाई श्री हरि विष्णु जी मेरे हितैषी है, मेरे स्वामी है, और मालिक कभी भी अपने सेवक के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है।
ये हम मानते हैं। हमारा हितैषी हमारे लिए कभी भी अहित नहीं सोच सकता है, और ये तो मेरे स्वामी है, भगवान है, और ये जब भी देंगे तो ये मेरे लिए प्रसाद ही होगा। और शायद इसीलिए श्री हरि विष्णु द्वारा भेजी गई वो महाविष भगवान शंकर जी ग्रहण करते हैं तो वे विष राम बन जाता है, ऐसे संतों का मत है। इनके हृदय में राम है और विष को जब ग्रहण किए कंठ में तो विश्राम बन गए, कल्याणकारी भगवान शिव के लिए हो गया। और ऐसे ही एक मंथन प्रारंभ हो रहा है अयोध्या की इस नगरी में, और इस मंथन में भी प्रेम प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन प्रेम से पहले ही ऐसे ही विष का प्राकट्य इस अयोध्या की नगरी में हो रहा है। और इस विष को ग्रहण करने का सामर्थ्य अयोध्या के पूर्ववासियों में है, न अयोध्या के अन्य प्रजाजनों में है, न अन्य माताओं में है। और ऐसे में सहजता से अपने स्नेही परम प्रिय राम के चाहने वाली अम्बा कैकेयी उसे स्वीकार करती है। उसी का संपूर्ण ये प्रस्तुत प्रसंग हंस वंश दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु बसाई। भरत जी महाराज अम्बा कैकेयी से कहने लगते हैं, हम लोग हंस वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं। दशरथ जी जैसे मेरे पिता, राम लखन जैसे मेरे भाई। हे मां, तू मेरी मां है, तू मेरी मां बनी, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। विधाता के सामने किसी का बस नहीं चलता है। काश तू मेरी अम्बा, मेरी मां नहीं होती, ये उनका ध्येय है। आइए चर्चा करें एक भजन के बाद। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था, सुना दे के कान। गारी गल्ला मोला झंडे हो, सुनाओ दे के ध्यान। घर मरी थे नाग देवता, भिभोरा पूजल जाता। घर के देवता चिन्ह नहीं, बाहर के देवता ला मना। उपाधास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा गए। घेरी भेरी के उपाधास रहे मारे, चेत घलो हर। उपाधास ला कौन कही थे, चाहे दे दो प्राण। पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब। आओ माता मनबर, दाई मनबर, दीदी मनबर, पति हम परमेश्वर दाढ़ी। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा। चाहे पति हो अंधा रह जाई हो, चाहे भैरा रहा, चाहे घोरवा रहा, चाहे बीमार रहा, चाहे बाजार के दिन उल्टा सीधा रहता, सेवा करे तो लगी। हाँ देखा भाई, यहाँ के साल हो रामायण हुआ, के साल 7वां साल हो गया दाई हो। 7 साल में लगभग 20 लाख रुपया खर्चा हो गए। अब आज ले ये सत्यनारायण की कथा बहुत सुने हो, और आप मतलब पूछा था दाई हो, कौन कौन दाई मन बनपति संजय बिहनी अम्मा पर था, हाथ उठाओ। मैं ही भर उठाऊंगा, हो नहीं। अब तुहार मन के बात न सुन के भैया मन हंसा थे, हम ही मन बने हनका। तुहरो मन के बात भैया हवा बड़ा भारी। अब ध्यान लगा सुनत रहूं, बतावत हो पारी पारी। पतिव्रता नारी के अपमान झन करहूं, नहीं पूर जाही ठिकाना।
भगवान विष्णु वृद्ध से लगी तब पथरा हो गए जाना और पथरा हो गए जाना। देखे बिहार हो गए तू मतलब बता है पंडित है बाबू सब दिन तोर बात में तोर पत्नी पतियाही एक 8 बात ओकरो पतिया तभी पति कहा एक लायक मरीबे। असली पति हुआ असली पति हुआ जन पत्नी की बात में पतिया असली पति हुआ जन पत्नी की बात में पतिया और नहीं पतिया तो कहाँ पतिया। आओ यही रामायण के बात बताई हो। रावण के बाहु मेघनाथ के पत्नी सती सुलोचना वो अपन पति पर कैसे वरदान मांग रही मेघनाथ पर 12 साल नहीं खाई 12 साल राती सोही नहीं 12 साल संग स्त्री नहीं रही वही मोर पति मेघनाथ ने मारन सकी। पर लंका के लड़ाई में दाई हो लक्ष्मण महाराज मेघनाथ के दाहिना भुजल काट के लंका द्वार में जसरंग ले जा गिर गई। सती सुलोचना देखते हे पतिनाथ तोर भुजल काटिस कौन रोड ताई हो वैसे बताना चाहता दाई मर रोथे कतका बेले रोथे कलहर के रोथे गाना गा गा के रोथे पर कतका बेले रोथे नाक नहीं धर रहा कतका बेले तो बंद करेंगे नाक न धरी तो बंद करेंगे। देखा दाई हो सती सुलोचना मेघनाथ के हाथ में कागज न रख दी मात्र भूजा भरा है पेन धरा दी लिखना चालू कर दी। सुलोचना का लिख के बता दे सुलोचना मोल मारे का नाम लक्ष्मण है 12 साल हो गए खाई नहीं 12 साल हो गए सोई नहीं 12 साल हो गए संग मिस्त्री नहीं मोर सिरला मोर मस्तक ला बेंद्र मन राम दल में ले गए सुलोचना। आज की कथा मैं बताना चाहता हूँ भैया हो माता सुलोचना कौन है लक्ष्मण महाराज कौन है तो सती सुलोचना दाई हो शेष नाग के पताल लोग तो कर बेटी है शेष नाग के कन्या है और लक्ष्मण महाराज को ने तो शेष नाग के अवतार है तो लक्ष्मण महाराज के बेटी होते भाई ताली बजाओ। सती सुलोचना कर बेटी हो गई रुको 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 सती सुलोचना कर बेटी हो गई हो तो लक्ष्मण महाराज के मेघनाथ दामाद होते ताली बजाओ। सिलसिला मांगे बार मेघनाथ के मस्तक ले मांगे बार सती सुलोचना जी बेंद्रमन किसे कैसे जाने तुम्हारे पति के हाथ लिख के बताते जाने बेंद्रमन की सत्तर पति के हाथ लिख के बता दी मेघनाथ के सिर मारे है तो कई बात हाथ दी तब है हमन पति आवो सती सुलोचना के थे पतिनाथ लाजला बचा पर है पतिनाथ मेघनाथ के सिर लगी थे तो एक बार ठठका के हंस दे ऐसा सर
सजवारी तो सुनाओ प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि अयोध्या की इस नगरी में प्रेम प्रकट होना था, वहां विष प्रकट होने जा रहा है। भरत जी महाराज अम्बा कैकेयी से कहने लगते हैं कि हम लोग साधारण वंश के नहीं हैं, हंस वंश, ये हंस का वंश है। हंस आप सभी जानते हैं, हंस ज्ञान का विचार का प्रतीक है। ज्ञान में विचार हो वही प्रतीक हंस का है। विचार मराला, ज्ञान विचार मराला, ऐसे संतों का मत है। और ज्ञान का प्रतीक सूर्य जी है, और सूर्य वंश में निवास करने वाले हम लोग हैं। और हमारे पिताजी कौन? दशरथ जी महाराज, दशरथ जनक हमारे पिता है दशरथ। और दशरथ जी का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नव। सूर्य कुल में हम सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। दशरथ जैसे हमारे पिताजी हैं जिनका नाम वेदों में वर्णित है। कोई संत ने कहा कि वेद में वर्णित के लिए मांगे, क्यों? बोले निज इच्छा का परिपालन करना है, भक्तों की इच्छा का परिपालन करना है, अपने स्नेही जनों का जो मन है उनको रखना है। भगवान के जो प्रेमी है उन सभी की इच्छा को रखना है, इसलिए भगवान गए। और संतों का यहां तक मत है कि भगवान 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या अच्छा लगता है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम को ही चाहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रेम के वशीभूत हो जाने के कारण भगवान राम कौशल्या जी के गोद में आया, सो अज प्रेम भगति बस। प्रेम के कारण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में कौशल्या अम्बा की गोद में है।
और 14 वर्ष के वनवास की यात्रा केवल और केवल जन समाज में भक्त के अंदर में प्रेम न हो तो राम को पा नहीं सकता है। और शायद भरत जी को सब लोग भूल गए थे, इसीलिए भरत को समाज में लाने के लिए, क्योंकि अयोध्या के वासी भी भरत को शायद भूलने लग गए थे, क्योंकि नलिहाल में रहना प्रारंभ हो चुका था। और इसीलिए इस भरत रूपी प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं 14 वर्ष की वनवास यात्रा को स्वीकार करते हैं। बाबा जी आगे चलकर लिखते हैं, प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मत प्रगटे सुरसादुहित कृपा सिंध रघुवीर। और जब मंथन होता है, आप सभी जानते हैं समुद्र का मंथन हुआ है, सब कोई जानते हैं, देवता और दानव मिलकर के मंद्राचल पर्वत बासुकी नाग की रस्सी भगवान श्री हरि कपशक के अवतार में आधार के रूप में मंद्राचल पर्वत को धारण किया। सबकी चाह थी कि अमृत प्रकट हो, लेकिन हम जो चाहते हैं वैसा होता भी नहीं है और होगा, लेकिन कब? पहले दुख आता है तभी जीवन में सुख का उदय होता है। दुख को पहले अपनाना सीखो, आगे चलकर सुख अपने आप ही आपको अपना लेगा। यही भाव सभी लोग अमृत को पाना चाह रहे हैं, लेकिन अमृत से पहले हलाहल विष प्रकट होता है, और विष प्रकट हुए तो इस विष को ग्रहण करने वाला न देवता ग्रहण करना चाहते हैं, न दानव ग्रहण करना चाहते हैं। और तब ऐसे में श्री हरि विष्णु के द्वारा ही स्वयं भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया महाविष को शंकर जी ग्रहण करते हैं। किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान भोलेनाथ आपके परम मित्र है, आप जिसे स्वामी मानते हैं, आपके हितैषी हैं, और ऐसे हितैषी होने के नाते भी श्री हरि विष्णु ने आपको जहर दिया, महाविष को ग्रहण करने को दिया, और आपने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। और तब शंकर जी ने कहा कि भाई श्री हरि विष्णु जी मेरे हितैषी है, मेरे स्वामी है, और मालिक कभी भी अपने सेवक के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, ये हम मानते हैं। हमारा हितैषी हमारे लिए कभी भी अहित नहीं सोच सकता है, और ये तो मेरे स्वामी है, भगवान है, और ये जब भी देंगे तो ये मेरे लिए प्रसाद ही होगा। और शायद इसीलिए श्री हरि विष्णु द्वारा भेजी गई वो महाविष भगवान शंकर जी ग्रहण करते हैं तो वे विष राम बन जाता है, ऐसे संतों का मत है। इनके हृदय में राम है, और विष को जब ग्रहण किए कंठ में तो विश्राम बन गए, कल्याणकारी भगवान शिव के लिए हो गया। और ऐसे ही एक मंथन प्रारंभ हो रहा है अयोध्या की इस नगरी में, और इस मंथन में भी प्रेम प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन प्रेम से पहले ही ऐसे ही विष का प्राकट्य इस अयोध्या की नगरी में हो रहा है। और इस विष को ग्रहण करने का सामर्थ्य अयोध्या के प्रवासियों में है, न अयोध्या के अन्य प्रजाजनों में है, न अन्य माताओं में है। और ऐसे में सहजता से अपने स्नेही परम प्रिय राम के चाहने वाली अम्बा कैकेयी उसे स्वीकार करती है। उसी का संपुट ये प्रस्तुत प्रसंग हंस वंश दशरथ जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिशन कछु बसाई। भरत जी महाराज
अम्बा कैकई से कहने लगते हैं, हम लोग हंस वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं। दशरथ जी जैसे मेरे पिता, राम लखन जैसे मेरे भाई। हे मां, तू मेरी मां है, तू मेरी मां बनी। जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। विधाता के सामने किसी का बस नहीं चलता है। काश तू मेरी अम्बा, मेरी मां नहीं होती। ये उनका ध्येय है। आइए चर्चा करें एक भजन के बाद। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था, सुना दे के कान। गारी गल्ला मोला झंडे हो, सुनाओ दे के ध्यान। घर मरी थे नाग देवता, भिभोरा पूजल जाता। घर के देवता चिन्हाव नहीं, बाहर के देवता ला मना। उपाध्यास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा गे। घेरी घेरी के उपाध्यास रहे मारे, चेत घलो हरा। उपाध्यास ला कौन कही थे, चाहे दे दो प्राण। पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब। आओ माता मनबर, दाई मनबर, दीदी मनबर। पति हम परमेश्वर दाढ़ी, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। काय वचन मन, पति पद प्रेमा। चाहे पति हो अंधा रह जाई हो, चाहे भैरा रहा, चाहे घोरवा रहा, चाहे बीमार रहा, चाहे बाजार के दिन उल्टा सीधा रहेगा। सेवा करे तो लगी। हाँ देखा भाई, यहाँ के साल हो रामायण हुआ, के साल 7वां साल हो गया दाई हो। 7 साल में लगभग 20 लाख रुपया खर्चा हो गए। अब आज ले ये सत्यनारायण की कथा बहुत सुने हो, पर आप मतलब पूछा था दाई हो, कौन कौन दाई मन बनपति संजय बिहनिया पापर था? हाथ उठाओ। मैं ही भर उठाऊंगा। हो नहीं अब तुहार मन के बात न सुन के भैया मन हंसा थे, हम ही मन बने हनका। तुहरो मन के बात भैया हवा बड़ा भारी। अब ध्यान लगा सुनत रहूं, बतावत हो पारी पारी। पतिव्रता नारी के अपमान झन करहूं, नहीं पुर जाही ठिकाना। भगवान विष्णु प्रीत से लगी तब पथरा हो गए जाना, और पथरा हो गए जाना। देखे बिहार हो भर तुम मला बताए, पंडित बाबू सब दिन तोर बात में तोर पत्नी पति आही। एक 8 बात तक ओकरो पति आ गए, तभी पति कहा एक लायक मरीबे। असली पति उहिया, असली पति उहिया जन पत्नी की बात में पति आए। असली पति उहिया जन पत्नी की बात में पति आए, और नहीं पति आए तो कहाँ पति आए। आओ यही रामायण के बात बताई हो। रावण के बाहु मेघनाथ के पत्नी सती सुलोचना, वो अपन पति पर कैसे वरदान मांग रही मेघनाथ पर। 12 साल अन्नी खाई, 12 साल रात दिन सोही नहीं, 12 साल संग स्त्री नहीं रही। वही मोर पति मेघनाथ ने मारन सकी। पर लंका के लड़ाई में दाई हो, लक्ष्मण महाराज मेघनाथ के दाहिना भुजल काट के लंका द्वार में जसरंग ले जा गिर गए। सती सुलोचना देखते, हे पतिनाथ तोर भुजल काटिस कौन? रोड दाई हो वैसे बताना चाहता हूँ। दाई मर रो थे, कत का बेल रो थे, कलहर करो थे, गाना गा रो थे, बस कत का बेल रो थे, नाक रानी धर रहा कत का बेल। तो
बंद करे के हो नाग धरी तो बंद करे के हो देखा दाई हो सती सुलोचना मेघनाथ के हाथ में कागज न रख दी मात्र भूजा भरा है तुम लीला देखे हो पेन न धरा दी लिखना चालू कर दी सुलोचना का हाथ लिख के बता दे सुलोचना मोल मारे का नाम लक्ष्मण है 12 साल हो गए खाई नहीं 12 साल हो गए सोई नहीं 12 साल हो गए संग मिश्री नहीं मोर सिरला मोर मस्तक ला बेंद्र मन राम दल में ले गए सुलोचना आज की कथा मैं बताना चाहता हूँ भैया हो माता सुलोचना कौन है लक्ष्मण महाराज कौन है तो सती सुलोचना दाई हो शेष नाग के पताल लोग तो कर बेटी है शेष नाग के कन्या है और लक्ष्मण महाराज कौन है तो शेष नाग के अवतार है तो लक्ष्मण महाराज के बेटी होती है भाई ताली बजाओ सती सुलोचना कर बेटी हो गई रुको 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 सती सुलोचना कर बेटी हो गई हो तो लक्ष्मण महाराज के मेघनाथ दामाद होते रहे ताली बजाओ सिलसिला मांगे बार मेघनाथ के मस्तक ले मांगे बार सती सुलोचना जी बेंद्रमन किसे कैसे जाने तुम्हारे पति हाथ लिख के बताते जाने बेंद्रमन की सत्तर पति हाथ लिख के बता दी मेघनाथ के सिर मारे है ते कई बात हास दी तब है हमन पति आबो सती सुलोचना के थे पतिनाथ लाजला बचा पर है पतिनाथ मेघनाथ के सिर लगी थे एक बार ठठका के हंस दे अब ऐसा सब सजवारी सुनाओ
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि अयोध्या की इस नगरी में प्रेम प्रकट होना था, वहां विष प्रकट होने जा रहा है। भरत जी महाराज अम्बा कैकेयी से कहने लगते हैं कि हम लोग साधारण वंश के नहीं हैं, हंस वंश, ये हंस का वंश है। हंस आप सभी जानते हैं, हंस ज्ञान का विचार का प्रतीक है। ज्ञान में विचार हो वही प्रतीक हंस का है। विचार मराला, ज्ञान विचार मराला, ऐसे संतों का मत है। और ज्ञान का प्रतीक सूर्य जी है, और सूर्य वंश में निवास करने वाले हम लोग हैं। और हमारे पिताजी कौन? दशरथ जी महाराज, दशरथ जनक हमारे पिता है दशरथ। और दशरथ जी का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नव। सूर्य कुल में हम सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। दशरथ जैसे हमारे पिताजी हैं जिनका नाम वेदों में वर्णित है। कोई कोई संत ने कहा कि वेद में वर्णित है उनका नाम। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि भाई हम भी चारों वेदों का अध्ययन किए हैं, लेकिन इन वेदों में दशरथ जी का नाम कहीं पर भी नहीं है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस की रचना हुई कैसे है। चारह वेद, छो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सभी का रस इसमें समाहित है रामचरितमानस में। और रामचरितमानस में जिनका नाम वर्णित है तो समझिए वेद में भी उनका नाम वर्णित है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, ये धर्म का धुरंधर है, गुणों का भंडार इनके अंदर में है। ये ज्ञानी भी है और हृदय में अपने धनुर्धर भगवान को हमेशा बसा करके रखते हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी। तो ऐसे दशरथ, और वैसे स्वयं साक्षात वेद ही कहा गया है दशरथ जी को। ये दशरथ ही वेद ही है, कोई दूसरा नहीं है। अंबा कौशल्य ज्ञान का प्रतीक, कैकेयी अंबा कर्म का प्रतीक, और सुमित्रा मैया उपासना का प्रतीक कहा गया है। और उसमें दशरथ जी को वेद कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हंस में, हंस वंश में दशरथ जैसे पिता हो, और दशरथ जैसे पिता की ये तीन रानियां जो ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतिपादन करने वाली है, इनके जीवन में भी विष आ ही जाता है।
जबकि इनके घर में प्रेम होना चाहिए, प्रेम परिपूर्ण रूप से परिलक्षित होना चाहिए। अयोध्या धाम में बसे हुए दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और राम लखन जैसे भाई जिनके यहाँ हो, उनके यहाँ केवल और केवल प्रेम होना चाहिए। लेकिन प्रेम नहीं बल्कि उनके यहाँ विष प्रकट होता है। इनके पीछे कारण और कारण केवल कौन हो सकता है? बोले नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गिरामती गई फेरी। ये मंथरा नाम की ये दासी है कैकेयी की, इनके वजह से ही जहां प्रेम होना चाहिए, अयोध्या धाम में बसने वाले धर्म धुरंधर ज्ञानी और अपने हृदय में अपने भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले, जिनकी तीनों रानियां ज्ञान, भक्ति और कर्म की प्रतिपादन करते हो, उनके घर में केवल और केवल प्रेम होना चाहिए। वहां विष हो जाता है। प्रेम के साथ साथ ज्ञान का राज्याभिषेक होना चाहिए। उनके साथ में वही ज्ञान रूपी राम को वनवास और प्रेम के जगह में विष का प्राकट्य होना केवल और केवल मंथरा की वजह से। और मंथरा किनकी प्रेरणा से? बोले सरस्वती जी की प्रेरणा से। सरस्वती जी भी एक समय अपने आप को असहाय मानती है कि आखिर मैं अयोध्या की इस नगरी में किसको ऐसा पात्र ढूंढूं जिनकी बुद्धि को मैं फेर सकूं। और बुद्धि फिरती उसी की है जिनके अंदर में लोभ संचित हो। लालच जिनके अंदर में होता है उन्हीं की बुद्धि फिरती है, चाहे वो कैसा भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कैसा भी कर्मकांडी हो, कैसा भी वो भगत हो, उपासना करने वाला हो। लालच रूपी मंथरा और हमेशा सबसे पहला प्रहार करती कहाँ है? बोले कर्म। कर्म के पीछे दो ही दोष संतों ने कहा है। इनके अंदर में क्रोध है और लोभ भी है। कर्म अर्थात कर्म हम करते हैं तो फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यही हमें गीता की संदेश दिया करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। लेकिन कर्म की यही विडंबना है, पुरुषार्थ की यही विडंबना है। कर्म करने के बाद हमें हमेशा फल की ही लालसा होती है। और शायद इसीलिए संतों का मत है, चाहे इसे व्यंग्यात्मक रूप में हम और आप देखें, रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी संत ने कहा है, राम कथा कहने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्ग को ही जाएगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन राम कथा या रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में ही जाया करता है, ऐसे संतों का मत। किसी ने पूछा आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि ये दिन और रात रामायण का पाठ करता है, राम कथा कहता है, पढ़ता है, सुनता है, इसके लिए तो स्वर्ग की रास्ते प्रशस्त होने चाहिए। तो चित्रगुप्त ने हिसाब करके बताया कि प्रभु ये रामायण तो पढ़ता जरूर है, जब से होश संभाला है तब से राम कथा कहता है, सुनता है, पढ़ता है, लेकिन जीवन भर अपने लिए कभी नहीं पढ़ा, दूसरों के लिए ही पढ़ा। दूसरों के लिए ही। आपके गांव देवरी में हम लोग आए हैं, देवरी में राम कथा कह रहे हैं, आपके लिए राम कथा कह रहे हैं, केवल और केवल पैसे के लिए, रुपये के लिए, अपने लिए नहीं। छठी में, मरनी में जब भी राम कथा कहते हैं तो जन्म लिए हुए बच्चे के लिए, मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए रामायण पढ़ा करते हैं। और ऐसा रामायण पढ़ रहा है, अपने लिए कभी घर में एक बार रामायण के पाठ नहीं किया है, न राम का नाम लिया है, तो कहां से स्वर्ग में जाएगा? केवल और केवल नरक में ही जाएगा। और यही कर्म की
विडंबना है, जब जब हम कर्म करते हैं तो फल के पीछे भागा करते हैं, और फल यदि मनवांछित नहीं मिला तो हमारे जीवन में क्रोध का भी उदय होता है। हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे मन में झल्लाहट उत्पन्न हो जाती है, और तब जहां प्रेम प्रकट होना चाहिए वहां इस प्रकार से विष का प्राकट्य हो जाता है। और संतों ने बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बताते हुए कहते हैं कि भैया, ज्ञान वैराग्य और माया की बात के संग में ही ईश्वर जीव भेद को जब पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहला बात इसी को कहा, माया को रख करके। लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करने लगे कि प्रभु, मैंने तो पहले ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें आपसे की है, लेकिन आप माया को पहले वर्णन कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जीव जितना नजदीक जिनके साथ रहता है उन्हीं के बारे में यदि बात किया जाए तो उसे जल्दी समझ में आता है, और जीव हमेशा माया के बंधन में ही रहता है या माया के समीप में ही रहता है। इसलिए माया का वर्णन करूंगा तो ये सब चीज जल्दी में समझ जाओ। थोड़े मां मैं कहूं समाज बुझाई, थोड़े में ही आप समझ जाओगे, जान जाओगे। समझना नहीं, जानना है। बुझाना मतलब जानना। तब उन्होंने माया का वर्णन करते हुए कहा कि एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। विद्या माया जिसको प्रेरित कर दे तो समझिए वो तो इनके हित के लिए ही है। विद्या माया की प्रेरणा सृजन में काम देता है। आदि शक्ति जग उपजाया। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुसूत्रपा के समक्ष भी यही बात कहते हैं, इनके बिना मैं सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार से सगुण बनना है, बालक बनना है तो इनके बिना असंभव है। तो बनाने का काम किया करती है, लेकिन अविद्या माया बिगाड़ने का काम करती है। केवल और केवल प्यासे को जैसा प्यास लगा हो तो कुएं के पास ले जाए और पानी को दिखा करके उसे कुएं के अंदर ही ढकेल दे, पतन की ओर गिरा दे। और अविद्या माया का प्रतीक रामचरित मानस में 3 ताड़का, फिर सुर्पणखा और ये मंथरा, जो क्रमशः कर्म विरोधी, भक्ति विरोधी और ये है ज्ञान विरोधी। अर्थात लालच भी ज्ञान के विरोध में हो जाए तो समझिए विष उनके जीवन में ही भूल जाएगा। और शायद इसी बात की ओर संकेत भरत जी महाराज अपनी माता के समक्ष करने का प्रयास कर रहा है कि हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, लखन लाल जी वैराग्य है, अम्बा सीता भक्ति है। जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य है सब कुछ समावेशित है, लेकिन मंत्रा रूपी लोभ अविद्या माया जो ज्ञान की अवहेलना करती है। और ऐसे में ये कर्म रूपी आप माता इनके बहकावे में आ गई। निश्चित रूप से विधाता के बस में कोई बात नहीं होता है। और आप तो मेरी माँ हो, और ऐसे माँ की लालसा मैंने नहीं की थी। जिनके कोख से मैं जन्म लूं वो माँ इतनी बड़ी गलती कर जाए, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। कटु वचन, और यही शायद विष है, ऐसे संतों का मत है। चाहे जितना भी कटु वचन कहे हो, लेकिन कैकेयी अम्बा वंदनीय है, और जो वचन कहे भी होंगे तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे सीख के लिए उचित नहीं है उन कड़वाहट को, उन कटु शब्दों को ऊपर हमें नहीं जाना है। आइए एक भजन ले, तत्पश्चात चर्चा करें। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर चंदन पछताता है
असंत घर जाए से बंधन पछतात नारी विधवा के पाए से। चोर पछतात जब प्रातकाल होत जात, ज्वाड़ी पछतात जब जीत बाज हारिया। नारी पछतात है निपुंसक पति पाए से, और पापी पछतात जब जमपुरी की जाए। आओ एक दिन दाढ़ी यमराज हो मृतलोक में आए खातिर एक कोरा कागज में 100,000 आदमी के नाम ले नोट कर ली। क्या करी? कोरा कागज में 100,000 नाम के नाम ला नोट करके आगे जी देखा जाए कागज में सब ऊपर में नाम है ना। वही मन के घर में पहले की वो मन के थे यमराज ला बैठ महाराज मैं सगा सोतर रहो बाबू, मैं तोर का ना तो लगे बरावत हूं। वो चलाक मन के थे महाराज मोर घर आया तो ऊपर में नाम है तेरे कागज के, कम से कम चाह पानी पी ले महाराज। देखे कुर्सी नहीं हो यमराज ने बैठा दी, अपन चाय बनाए बर चल दी। चाय बनावत बनावत सोच थे यमराज बर चाय बनावत हो ना, ओमा नित्य गोली मिला दे भरोसा बंद नहीं भाई। जहाँ नित्य गोली वाले चाल यमराज पे ही नींद पर ही खाली चिट्ठी निकाल हो ऊपर के नावला देखे और 100 नंबर खाले हम लिखते मोर नाम लगी। जल्दी देरी माही का नंबर देखे चाय बनावर थाली चाय बनावत बनावत नींद की गोली मिला दी, चाय पिला दी, यमराज के नींद पड़ गए और नाक बाजे ऐसे बाजी थाली चिट्ठी निकाली ताई हो ऊपर में अपन नाम रहते ला खाल हम नाम लिख दी। यमराज जब होश में तब के थे बाबू तोर में दुलार तोर प्रेम भाव तोर चाय पानी की व्यवस्था मोर मन गदगद हो गई। खुश हो गया तोर बार माया लगत बाबू कैसे माया लगत महाराज? तो माया से थी बाबू चाय पानी की व्यवस्था करते कर से थी ऊपर टहले नहीं ले गाओ खाने गोटले लगे चालू कर हो पापा था महाराज छोड़ दे महाराज मैं ऊपर लगा के खाने हम नहीं तेरे महाराज। आए हैं सो जाएगा राजा रंग फजे एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे। ये दुनिया मतलब के साथी यह कौन किसी का होता है, धोखा वही जो देता है जिन पर भरोसा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है।
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जरनी भई विदिशन कछु न बसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि अम्बा कैकेयी के समक्ष भरत जी महाराज निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य वंश जैसा वंश में जन्म लेना, दशरथ जैसे पिता को पाना, राम लखन जैसे भाई को पाना, और लेकिन इतने सुंदर परिवार को पाने के बाद भी आप जैसी मां को मैंने पाया है। शायद ब्रह्मा जी के इस विधि के विधान किसी के बस में नहीं होता। काश मेरे बस में होता तो मैं भी बदल देता। यही सोच रहा होगा।
जननी तू जननी भई। शायद संतों का मत है यहां पर जननी तू जननी भई, इनके पीछे एक धिक्कार है। मां, मैं तो अपनी नानी की तरह आपको नहीं मान रहा था। ये तो चलागन है, प्रथा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे मां का गुण है वैसे ही संतान का ही गुण होगा। ये तो कहने बस का मैं समझ रहा था, लेकिन जिस प्रकार की व्यवहार आपके मां ने अपने पति के संदर्भ में किया है, ठीक आज वही परंपरा का निर्वहन हमारी इस अयोध्या में आपने भी कर दिया है। मैं इस बात को जानता हूं, भली बात थी, मुझे भी पता चल गया था कि जिस समय मेरे पिताजी दशरथ ने आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर के कैकेयी नरेश के समक्ष पहुंचा, उस समय उनका केवल और केवल यही शर्त था कि कैकेयी के द्वारा पुत्र जो पैदा होगा उन्हीं को राजगद्दी दिया जाएगा, और उन्होंने स्वीकार ही किया था। और अम्बा कैकेयी राम के प्रेम में इतना मगन थी, इस बात को आप भूल ही चुके थे। और शायद मैं अयोध्या की इस पावन नगरी में रहूं तो अपने बेटे भरत को देख करके मेरी अम्बा कैकेयी का मन न बदल जाए, इस भाव को लेकर के मैंने अपने नाना के यहाँ रहना पसंद किया, ताकि वहां मैं सेवा करता रहूं और उनके मन में मैं वहां बैठ जाऊं, मामा के पास। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपके मां ने आपके पिताजी के साथ किया था, संतों का मत है कि जीव जंतु पशु पक्षियों के बातों को जानने वाले थे, मर्मज्ञ थे। कैकेयी नरेश अर्थात शायद पूर्व जन्म की बात हो, मैं पूर्ण ढंग से इस बात को नहीं सुन पाया हूं, और उसी चीज को मैं ढूंढ रहा था कि कहीं लिखा हूं। पूर्व जन्म की बात रही होगी, तो उस भेद को एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया। खाना खाते वक्त अन्न के 2-4 दाने जमीन पर गिर गए होंगे, चींटी आकर के उसे खा रही है, और शायद उन चींटियों में आपस में बात चल रही होगी। उस बात को सुन करके उन्होंने हंसा, मुस्कुराया। कैकेयी नरेश और इनकी अर्धांगिनी ने प्रश्न कर दिया कि आप खाते वक्त इतना क्यों हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने संकेत किया होगा कि इन चींटियों ने जो बात की उनको मैंने सुना, इसी पर हंसी आ गया। लेकिन एक बात है, इस भेद को किसी को बताना नहीं है, आखिर उसने क्या कहा। और यदि इस भेद को किसी के समक्ष बता दूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और तब उनकी मां ने विशेष करके जिद ही ठान दी, और जिद के कारण मजबूर होकर के नारी के हट के सामने सभी को मजबूर होना ही पड़ता है। और शायद आज कैकेयी के हट के आगे भी दशरथ ने अपने प्राण को त्यागा है, राम राम कही राम कही राम राम कही राम कहते हुए। और इसी बात की ओर संकेत भरत जी महाराज कर रहे हैं कि जिस हट की वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हुई, काश उस भेद को न बताया होता तो आज मेरे नाना जीवित रहते, यही भाव। और आज मेरी मां अर्थात आप भी उस हट को त्याग देते, राम जी को वनवास देना, राजगद्दी बिठाना अलग बात है, वो तो पहले से वचनबद्ध है, नाना की वचनों से बंधा हुआ है राजा दशरथ जी, वो तो मुझे बिठा ही देते, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं।
लेकिन आपने जो वरदान मांगकर हट कर दिया वो मेरे पिता के लिए घातक हो गया। लेकिन और इसीलिए शायद ये जहर का घूंट पूरे संसार में आज कई वंदनी की जगह निंदनीय हो गई। इस जहर को केवल और केवल अम्बा कैकई ही पी सकी। क्यों? संतों का मत है जब कैकई को प्रेरित करने के लिए मंत्रा जाती है तो बाबा जी लिखते क्या है, बोले भावी वश प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। इसके पीछे कारण क्या है? तो वही भावी है। किसी ने पूछा भगवान शंकर जी से कि भगवान शंकर जी आप तो भावी के देवता हो, चलो आपकी पत्नी सती आपकी बात को नहीं मानी, उनके ऊपर भी भावी था, उनको भी आपने नहीं मिटाया, तो कम से कम राजा बनने वाले थे उस समय जब 14 वर्ष का वनवास कैकई ने मांगा तो इस भावी को भी मिटा देते। आप तो भावी मिटाने के सामर्थ्य है, मिटाने में सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, ताकत है, मिटा देते तो राजा दशरथ का प्राण भी बच जाता, राम को वनवास भी नहीं होता। भगवान शंकर जी कहे कि मैं भावी मिटाने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन भावी केवल विधि का भावी हो वही भावी मिट सकता है, लेकिन जिसमें प्रभु की भावी हो, इच्छा रूपी भावी भगवान का यदि हो जाए राम जी का, तो इस भावी को मैं नहीं मिटा सकता। और हम और आप केवल कैकई जी को निंदनी कहते हैं और शायद इसीलिए भावी वश इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देवहु एक वर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये जो दूसरा वरदान है इसे मैं पुरजोर करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए मांग रही हूं। वो तो खैर अधिकार की बात है, इसलिए सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। ये तो आपके प्राण प्रिय मतलब आप मेरे पति हो, प्राण प्रिय हो, और आपके लिए भी मैं भी प्राण प्रिय हूं। ये आपका भी मत था कि भरत राजा बनना चाहिए, मेरे पिताजी का भी मत था भरत राजा बनना चाहिए, इसलिए प्राण प्रिय है। पहला हम दोनों का प्रिय है। आपके रघुकुल की रीति को किसी प्रकार के कलंकित करने का भाव मेरे अंदर में नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपकी वचन इसमें मिथ्या होने वाली नहीं है। लेकिन ये दूसरी वरदान जिसके कारण एक कलंक का टीका मुझ पर लगने वाला है, इसलिए आपसे विनती करती हूं, निवेदन करती हूं कि आप ये दूसरा जो वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। क्यों? बोले ये राम की इच्छा है। संतों ने कहा कि कैकई अम्बा का स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय अम्बा कैकई के लिए लगातार निर्जला व्रत रखने लगा। भगवान शंकर जी से मनौती, निर्जला व्रत, जब तक मेरी अम्बा कैकई ठीक नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 14 दिन बाद 14वें दिन कहा जाए अम्बा कैकई का स्वास्थ्य ठीक हुआ। उन्होंने पूछा मेरे राम कहाँ है? सभी ने बताया कि राम आपके स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान शंकर की निरंतर पूजा कर रहा है, वो भी अन्न जल न ग्रहण करते हुए, निर्जला उपवास करते हुए। मां अम्बा कैकई का हृदय पसीज गया, दौड़ करके भगवान राम को गला लगाया, बेटा मेरे प्राण के खातिर इतनी कष्ट तूने सहा है। मेरे अंदर की हृदय की उद्गार कहती है कि मांग तू जो चाहता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं।
भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अम्मा, राम को यदि बनाना है भगवान, तो आप केवल मुझे वनवास देना जिस दिन मुझे राजगद्दी बिठाया जाए। क्यों? बोले मैं क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता हूं। ये रघुकुल की रीति है, हम सब एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जन्म लेते हैं सभी लोग, लेकिन ये परंपरा है कि बड़े बेटे को राजा बनाया जाए। मैं इस परंपरा को ध्वस्त करना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं कि अयोध्या में कोई भी बड़ा बेटा राजा ना बने, बल्कि बने तो छोटा बेटा बन जाए और उनको राजा बनता देखना चाहूं। इसलिए जिस दिन मुझे राजगद्दी पर बिठाने की कोशिश पिताजी के द्वारा की जाएगी, उस दिन मुझे वहां से निकलवा देना। 14 वर्ष वनवास की बात कही है। संतों का मत है 14, तो 14 दिन के लिए उन्होंने वन की यात्रा इसलिए लिया अम्बा को कैकेयी से कि मैंने 14 दिनों तक व्रत किया है, इसलिए 14 वर्षों के लिए एक एक दिन एक एक वर्ष, इस हिसाब से 14 वर्ष की वनवास यात्रा मुझे देना। बस इतनी ही कामना है और बंधन में बंधे हैं अम्बा कैकेयी। उन्होंने कहा ठीक है, और आज वही परिस्थिति। और देवताओं की प्रेरणा से किसी ने कहा कि अम्बा कैकेयी, राजा दशरथ राजा के रूप में राम अभिषिक्त हो रहे हैं दशरथ के मनोरथ के अनुरूप, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा? कैकेयी ने कहा कि मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन क्या करूं, ये मंथरा जो है मेरी बुद्धि को फेरी हुई थी। मंथरा से जब पूछा गया कि मंथरा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि राम राजा बने? मंथरा ने कहा ये तो सरस्वती की प्रेरणा है। मेरी बुद्धि मेरी जिह्वा में आकर के बैठी और मेरी जबान पलट गई। सरस्वती से पूछा गया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था राम राजा बन रहा था? तो उन्होंने भी कहा मैं भी चाहती थी राम राजा बने, लेकिन क्या करूं, ये तो देवताओं की इच्छा है, उन्होंने मुझे भेजा है। जब देवताओं से पूछा गया तो देवताओं ने कहा कि हम लोग क्या करें, होई है जो राम रचि राखा, होई है सो राम रचि राखा। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए 14 वर्ष का वनवास, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न वसाई। ये लगता है कि विधि ने जैसा बंधना बंधा दिया है, उसको तोड़ना किसी की बस की बात नहीं है। जैसी माता वैसी उसकी बेटी, ये परंपरा सही में चली आ रही है, ये टूटने वाला नहीं है। इस भाव को रखते हुए आइए गुरु जी अंतिम भजन की ओर से। बोलिए श्रीवर रामचंद्र की जय। कहने में किसी प्रकार की त्रुटि हो इसके लिए फिर से एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ। बोलिए श्रीवर रामचंद्र की जय। भृति प्रिय सुमिरन है धरती माइला, सबके दुखला झेलाती है। पापी धर्म दिल दुखिला, अपन को राम सकेलत है। बर पिपर कसमोल छैहा, बना दे तेरा। बर पिपर कसमोल छैहा, दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले। भक्ति पर कसमोल छैया, बना दे तेरा। भक्ति पर कसमोल छैया, बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तेरा।
साथी भोला बना देते पंछी के पाखी। अंधेरा किया की लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी के पाखी। अंधेरा किया की लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी तरिया नदिया झिरिया बना देते तरिया नदिया झिरिया बना देते कौन पीले तिस पानी में जुड़ा ले कौन पीले तिस पानी में जुड़ा ले कोनो बैठ के मुरझावा जुड़ा ले कोनो बैठ के मुरझावा जुड़ा ले बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते जाग सुरतारा। बांझ के बेटा दुनिया के सहारा भोला बना देते जान के सहारा। बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते जाग सुरतारा। बांझ के बेटा दुनिया के सहारा भोला बना देते जान के सहारा। ये जाग सुरतारा ये जाग सुरतारा। कोल बगिया के फूल मोला बना देते कोल बगिया के फूल मोला बना लेते कोनो चढ़ा के अपन कंगला बहा ले कोनो चढ़ा के अपन कंगला बहा ले धरती पर कोनो बैठ के मुरझावा जुड़ा ले भक्त प्रिय रामचंद्र की जय। चलिए अंतिम बजट बोल श्री रामचंद्र शंकर जल से पतला कौन है जल से पतला तो कौन है कौन भूमि से भारी कौन अगन से तेज है कौन काजल से जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी
क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। रामचंद्र की, महाराज के आनंद की। वो मेरे पिता के लिए घातक हो गया, लेकिन और इसीलिए शायद ये जहर का घूंट पूरे संसार में आज कई वंदनीय की जगह निंदनीय हो गई। इस जहर को केवल और केवल अम्बा कैकई ही पी सकी। क्यों? संतों का मत है जब कैकई को प्रेरित करने के लिए मंत्रा जाती है तो बाबा जी लिखते क्या है, बोले भावी वश प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। इसके पीछे कारण क्या है? तो वही भावी है। किसी ने पूछा भगवान शंकर जी से कि भगवान शंकर जी आप तो भावी के देवता हो,
चलो आपकी पत्नी सती आपकी बात को नहीं मानी, उनके ऊपर भी भावी था, उनको भी आपने नहीं मिटाया, तो कम से कम राम राजा बनने वाले थे उस समय जब 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा, तो इस भावी को भी मिटा देते। आप तो भावी मिटाने के सामर्थ्य है, मिटाने में सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, ताकत है, मिटा देते तो राजा दशरथ का प्राण भी बच जाता, राम को वनवास भी नहीं होता। भगवान शंकर जी कहे कि मैं भावी मिटाने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन भावी केवल विधि का भावी हो वही भावी मिट सकता है, लेकिन जिसमें प्रभु की भावी हो, इच्छा रूपी भावी भगवान का यदि हो जाए राम जी का, तो इस भावी को मैं नहीं मिटा सकता। और हम और आप केवल कैकेयी जी को निंदनीय कहते हैं, और शायद इसीलिए भावी वश इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देवहु एक वर भरत ही टीका, मांगा दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये जो दूसरा वरदान है इसे मैं पुरजोर करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए मांग रही हूं। वो तो खैर अधिकार की बात है, इसलिए सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। ये तो आपके प्राण प्रिय मतलब आप मेरे पति हो, प्राण प्रिय हो, और आपके लिए भी मैं भी प्राण प्रिय हूं। ये आपका भी मत था कि भरत राजा बनना चाहिए, मेरे पिताजी का भी मत था भरत राजा बनना चाहिए, इसलिए प्राण प्रिय है। पहला हम दोनों का प्रिय है। आपके रघुकुल की रीति को किसी प्रकार के कलंकित करने का भाव मेरे अंदर में नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपकी वचन इसमें मिथ्या होने वाली नहीं है। लेकिन ये दूसरी वरदान जिसके कारण ये कलंक का टीका मुझ पर लगने वाला है, इसलिए आपसे विनती करती हूं, निवेदन करती हूं कि आप ये दूसरा जो वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। क्यों? बोले ये राम की इच्छा है। संतों ने कहा कि कैकेयी अम्बा का स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय अम्बा कैकेयी के लिए लगातार निर्जला व्रत रखने लगा। भगवान शंकर जी से मनौती, निर्जला व्रत, जब तक मेरी अम्बा कैकेयी ठीक नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 14 दिन बाद 14वें दिन कहा जाए अम्बा कैकेयी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। उन्होंने पूछा मेरे राम कहाँ है? सभी ने बताया कि राम आपके स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान शंकर की निरंतर पूजा कर रहा है, वो भी अन्न जल न ग्रहण करते हुए, निर्जला उपवास करते हुए। मां अम्बा कैकेयी का हृदय पसीज गया, दौड़ करके भगवान राम को गला लगाया, बेटा मेरे प्राण के खातिर इतनी कष्ट तूने सहा है। मेरे अंदर की हृदय की उद्गार कहती है कि मांग तू जो चाहता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अम्मा, राम को यदि बनाना है भगवान, तो आप केवल मुझे वनवास देना जिस दिन मुझे राजगद्दी बिठाया जाए। क्यों? बोले मैं क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता हूं। ये रघुकुल की रीति है, हम सब एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जन्म लेते हैं सभी लोग, लेकिन ये परंपरा है कि बड़े बेटे को राजा बनाया जाए। मैं इस परंपरा को ध्वस्त करना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं कि अयोध्या में कोई भी बड़ा बेटा राजा ना बने, बल्कि बने तो छोटा बेटा बन जाए।
और उनको राजा बनता देखना चाहूं। इसलिए जिस दिन मुझे राजगद्दी पर बिठाने की कोशिश पिताजी के द्वारा की जाएगी, उस दिन मुझे वहां से निकलवा देना। 14 वर्ष वनवास की बात कही है। संतों का मत है 14, तो 14 दिन के लिए उन्होंने वन की यात्रा इसलिए लिया अम्बा को कैकेयी से कि मैंने 14 दिनों तक व्रत किया है, इसलिए 14 वर्षों के लिए एक एक दिन एक एक वर्ष, इस हिसाब से 14 वर्ष की वनवास यात्रा मुझे देना। बस इतनी ही कामना है। और बंधन में बंधे हैं अम्बा कैकेयी। उन्होंने कहा ठीक है, और आज वही परिस्थिति। और देवताओं की प्रेरणा से किसी ने कहा कि अम्बा कैकेयी राजा दशरथ राजा के रूप में राम अभिषिक्त हो रहे हैं दशरथ के मनोरथ के अनुरूप, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा? कैकेयी ने कहा कि मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन क्या करूं, ये मंथरा जो है मेरी बुद्धि को फेरी हुई थी। मंथरा से जब पूछा गया कि मंथरा क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि राम राजा बने? मंथरा ने कहा ये तो सरस्वती की प्रेरणा है। मेरी बुद्धि मेरी जिह्वा में आकर के बैठी और मेरी जबान पलट गई। सरस्वती से पूछा गया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था राम राजा बन रहा था? तो उन्होंने भी कहा मैं भी चाहती थी राम राजा बने, लेकिन क्या करूं, ये तो देवताओं की इच्छा है, उन्होंने मुझे भेजा है। जब देवताओं से पूछा गया तो देवताओं ने कहा कि हम लोग क्या करें, कोई है जो राम रचि राखा, कोई है सो राम रचि राखा। जो राम जी चाहते हैं वही होता है, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए 14 वर्ष का वनवास। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। ये लगता है कि विधि ने जैसा बंधना बंधा दिया है उसको तोड़ना किसी की बस की बात नहीं है। जैसी माता वैसी उसकी बेटी, ये परंपरा सही में चली आ रही है, ये टूटने वाला नहीं है। इस भाव को रखते हुए आइए गुरु जी अंतिम भजन की ओर चले। बोली श्यवर रामचंद्र की जय। कहने में किसी प्रकार की त्रुटि हो इसके लिए फिर से एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ। बोली श्यवर रामचंद्र की जय। भृति प्रिय सुमिरन ही धरती माइला, सबके दुखला झेलाती है। पापी धर्म दिल दुखिला, अपन को राम सकेलत है। बर पिपर कस मोल छैहा, बना दे तेरा। बर पिपर कस मोल छैहा, बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले। भक्ति पर कस बोल छैया, बना दे तेरा। भक्ति पर कस बोल छैया, बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तीसरा, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तीसरा।
कौन पीले तिस पानी देव जुड़ा ले, कौन पीले तिस पानी देव जुड़ा ले। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले। कोल बगिया के फूल मोला बना दे तेरा, कोल बगिया के फूल मोला बना ले तेरा। कोनो चढ़ा के अपन कमला महाकाली, कोनो चढ़ा के अपन कमला महाकाली। प्रिय रामचंद्र की जय। चलिए अंतिम बजट बोलो श्री रामचंद्र शंकर जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी।
रामचंद्र की, महाराज के आनंद की। हमारे बीच बजरंग जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलोरा आप सभी देख रहे हैं। ये एक निराले अंदाज में अलग शैली है मानस कथा परोसने की, और बाहर से लोग सुनते हैं तो लेडीज की आवाज आती है, पर यहाँ आके देखते हैं तो ये तो दाढ़ी वाला है, तो एकदम जोरदार ताली बजाते हैं हम दाढ़ी वाले के लिए। शुरू में जब इनकी शादी हुई थी ना, तब इनकी पत्नी भी वही चौंक गई थी जैसे आप लोग चौंक गए थे। तब इनने बताया था कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, है ना। उस समय गांव में बिजली नहीं थी तो ये प्रैक्टिस करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी नई शादी होके आई थी, तो उस समय घर में लाइट वाइट नहीं होता था, तो ये चिल्लाते थे। तो वो सोचते थे कि हमारी शादी तो अभी अभी हुई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हम हमारे बीच और मंडली आ रही है, वो जेंजरा पहुंच चुके हैं। तब तक के हम